हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, किसी बुद्धिमान इंसान ने कहा है कि सबको माफ कर दो, मगर कभी भी लेट पिज्जा डिलीवरी पर फुल पेमेंट नहीं देने का। आपने भी सुना होगा, डोमिनोज 30 मिनट गारंटी देता है। हेलो डोमिनोज, एक लार्ज पिज्जा भेजना और 30 मिनट्स में नहीं आएगा तो फ्री देगा ना, मुफ्त। आपने भी कई बार पिज्जा डिलीवरी किया होगा और 30 मिनट से लेट आया होगा तो उन्होंने पेमेंट नहीं लिया होगा। तो किन किन के साथ ऐसा हुआ है, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा तो हुआ है जब 30 मिनट से लेट हुआ था और उन्होंने पेमेंट ईमानदारी से नहीं लिया था। मुझे नहीं कहना पड़ा था, उन्होंने खुद से कहा था कि हम 30 मिनट लेट हैं इसीलिए हम पेमेंट नहीं लेंगे। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था? और जब डोमिनोज पिज्जा के पीछे कौन सी कंपनी खड़ी है, और अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर होंगे तो आपको पता है इसके पीछे जो कंपनी खड़ी है उसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं, और एक बार नहीं अनंत बार दिए हैं। और वहां पर ये शेयर वापस से 500 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, जहां पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो इस शेयर के प्रति आता है कि भैया ये 500 का अगर करेक्ट वैल्यूएशन में हमें माल मिलता है तो वापस से बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो क्या है, कैसे है, जानेंगे सब कुछ। तो आज मैं बात करने वाला हूं देश के सबसे बड़े फूड सर्विस कंपनी के बारे में। पेन इंडिया में 371 सिटीज में प्रेजेंस है, 1701 रेस्टोरेंट, 12 सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। इतना सब कुछ होने के बाद अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2022 तक ऑल टाइम हाई से 44% का निगेटिव रिटर्न दिया है। हमारे रिटेल भाई परेशान हैं, भैया होगा क्या, क्यों गिर रहा है, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट किए हैं तो क्या एवरेज कर सकते हैं या लॉस बुक कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी कहानी है जो हमें इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन हिट कर ले, और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी तो कई सारी फर्जी लिंक है, उससे दूर रहिए। और अब स्टॉक मार्केट की हिंदी बुक भी आ गई है, जो आप लोग चाहते थे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर दे सकते हैं। तो मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा था, क्या आपने नाम गेस कर लिया है? मैं बात कर रहा हूं जुबिलेंट फूडवर्क्स की। डोमिनोज पिज्जा को आप सभी जानते हैं, इसके पीछे जुबिलेंट फूडवर्क्स। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे कंपनी के बिजनेस को देखने से, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कुछ की रेशियो की मदद से देखेंगे, कंपनी के रीसेंट अपडेट को देखेंगे, और वैल्यूएशन की बात मैंने जो नहीं बोली थी वीडियो के शुरू में वो जानेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स जुबिलेंट भाटिया ग्रुप की कंपनी है। जुबिलेंट भाटिया ग्रुप का बिजनेस मल्टीपल सेक्टर में है, जैसे फार्मा, लाइफ साइंसेस, एग्री प्रोडक्ट, फूड सर्विसेज। इसमें फूड सर्विसेज के बिजनेस में जुबिलेंट फूडवर्क्स 1995 में शुरू हुआ, 1996 से बिजनेस ऑपरेशन शुरू हुआ। कंपनी के पास 3 इंटरनेशनल ब्रांड की मास्टर फ्रेंचाइजी है, डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स और पॉपेज। इन तीनों इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स 3 अलग फूड मार्केट सेगमेंट में काम करता है। कंपनी ने अपना पहला होम ग्रोन ब्रांड हॉन्ग्स किचन लॉन्च किया, ये चाइनीज कुजीन सेगमेंट में है। इसी के साथ इसी ब्रांड का रेडी टू कुक सॉस, ग्रेवीज, पास्ताज शेफ बॉस के नाम से मार्केट में आता है। इन लोगों का एकदम के नाम से बिरयानी बिजनेस में भी इन लोगों ने इंटर किया है। करंटली कंपनी के पास 1701 आउटलेट है, जिसमें से 1330 डोमिनोज पिज्जा, 30 स्टोर डंकिन डोनट और 5 स्टोर हॉन्ग्स किचन का है। डोमिनोज में कंपनी के पास इंडिया के साथ श्रीलंका में 22 स्टोर हैं और बांग्लादेश में 4 स्टोर हैं। कंपनी के पास टोटल 8 सप्लाई चेन है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है पूरे पेन इंडिया में, ताकि कंपनी के सारे स्टोर की रॉ मटेरियल की फुल डिमांड कंप्लीट हो सके। पॉपीज रेस्टोरेंट के लिए कंपनी के पास एक्सक्लूसिव राइट है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में फ्रेंचाइजी ओपन करने का। जुबिलेंट फूडवर्क्स का अगर बिजनेस स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका रोबूस्ट और स्मूथ बिजनेस मॉडल है, एफिशिएंट सप्लाई चेन, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पार्टनर, पेन इंडिया प्रेजेंस। ये सारी चीजें कंपनी को स्ट्रेंथ देती है। 30,000 से ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉय है। इसके अलावा जुबिलेंट फूडवर्क्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी पूरा ध्यान दे रहा है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग के थ्रू, जिसके कारण ये सबसे आगे है और कोई दूसरे इसको बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब तक हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि कंपनी क्या करता है। अब कंपनी के कुछ डेटा को देखने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो पिज्जा से इनका रेवेन्यू 72.65% का आता है, 2.40 बेवरेज से आता है, 1.93% डेजर्ट से और डीप से आता है, और 23.02% अदर से आता है। यहाँ अदर्स में डोमिनोज के अलावा जो फ्रेंचाइजी कंपनी के पास है उन सभी से 23.02% रेवेन्यू इनको आता है। लोकेशन वाइज देखें तो 98.29% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और 1.71% अदर कंट्री से, यानी मेन काम इंडिया का है। अब इनका रेस्टोरेंट सेल ग्रोथ 12.90% है,
उसके बाद सेल ग्रोथ का मतलब क्या है, तो जो रेस्टोरेंट 1 साल से ज़्यादा टाइम से ओपन हुए हैं, रेस्टोरेंट के सेल में कितना ग्रोथ किए हैं, इस हिसाब से। इसको ऐसे समझते हैं कि लास्ट ईयर आपके पास 100 रेस्टोरेंट था, उसी 100 रेस्टोरेंट के सेल में कितना ग्रोथ आया है बिना कोई न्यू रेस्टोरेंट ओपन किए, तभी इसका नाम है सेम रेस्टोरेंट सेल ग्रोथ। कंपनी अपने टोटल सेल का सिर्फ 7.04% एड पर खर्च करता है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि जो कंपनी के कॉम्पिटिटर हैं वो 14% तक ऐड पर खर्च कर रहे हैं। आप इसी से समझो, मार्केट पे पकड़ इतनी तगड़ी और ऐड बहुत कम। क्यों? क्योंकि माउथ पब्लिसिटी है। डोमिनोज का कॉम्पिटिटर कौन है, ये आप मुझे बताएं, मैं तो बताऊंगा, लेकिन आप पैसे लगा रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको पता तो होना चाहिए। तो कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन सी लिस्टेड कंपनी उनके कॉम्पिटिटर है। अब तक हम लोग जुबिलेंट फूड का ऑपरेशनल डेटा देख चुके हैं और सही डेटा स्ट्रांग भी दिख रहा है। डेटा स्ट्रांग है तभी तो आईपीओ से लेकर अभी तक 12 साल में 5,637% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। मगर क्या ये रिटर्न बस इन्होंने दिया है या इनके कॉम्पिटिटर ने भी दिया है, ये देखना जरूरी है। उससे पहले देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस डेटा कुछ रेशियो की मदद से। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को इकट्ठा करने में। और 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस है, उस दिन से क्लास शुरू हो रही थी, बट वो क्लास 26 तारीख से शुरू हो रही है क्योंकि वो छुट्टी है। तो अगर आपने सीट बुक नहीं की है तो कर लीजिए, क्योंकि मेगा धमाका ऑफर ना जाए। मार्केट की इस गिरावट में सेल करके कितना बम्पर मुनाफा बना है, जो हम हर दिन यूट्यूब पर रात के 8:30 बजे के शो में दे रहे थे। अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपने कमाया होगा। जहां दुनिया डर रही थी या जो डेटा कहता है कि रिटेल ट्रेडर को लॉस हुआ, वहां पर हमारे फॉलोअर कमा रहे थे। क्यों? क्योंकि यह है एजुकेशन की पावर। और इसलिए मैं कहता हूं, जहां है सरस्वती माता वहां है लक्ष्मी माता। वहां पर हम आपको हाथ पकड़कर चलना सिखाएंगे, हाथ पकड़कर कैसे क्या कर सकते हैं, बेसिक से एडवांस तक सब बताएंगे। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। और क्या है नया, क्योंकि इस बार पहली बार एक ऐसी स्ट्रेटजी दे रहे हैं जो आज तक नहीं दी, और जिसको लाइव भी हमने दिखाया है लाइव मार्केट ट्रेडिंग में, कि कैसे उससे कंफर्मेशन लेते हैं और कैसे मोटा प्रॉफिट बनता है। तो ये मौका ना जाए, अभी का अभी कॉल कीजिए और हमारे सारे रिकॉर्ड को चेक करते हुए क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नए साल की शुरुआत पैसे कमा के करना है, पैसे गंवा के नहीं। क्योंकि सेबी का डेटा साफ बताता है 90% ट्रेडर को लॉस होता है, क्योंकि वो टिप्स के पीछे जाते हैं। तो टिप्स को कर दीजिए बंद, सीख कर समझ कर बिजनेस की तरह कीजिए, पैसा आएगा। उससे पहले देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस डाटा कुछ रेशियो की मदद से। यहां मैं इंडस्ट्री से कंपनी को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये फूड सर्विस में जरूर है, मगर जहां से कंपनी का 72% रेवेन्यू आता है, यानी कि पिज्जा, इसके कंपटीशन में दो कंपनी है, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, जिनके पास पिज्जा हट और केएफसी की फ्रेंचाइजी है। मगर यहाँ डोमिनोज के पास 70% मार्केट शेयर है पिज्जा का। दैट इज द रीजन ये लीडर है। जो पी इसको मिलेगा वो किसी और को मिलना मुश्किल है। इसलिए इंडस्ट्री कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स का ROE 25% है और 5 ईयर का एवरेज ROE 23.8% है। एवरेज से ऊपर है मतलब पॉजिटिव है। ROC 21.1% है, 5 ईयर का एवरेज ROC 24.8 है, तो एवरेज से नीचे है, मगर 20% से ऊपर है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। डेट टू इक्विटी 1.12 है, मतलब कंपनी पर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं तो 4.39 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कि कंपनी पे जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है उसे कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है कंपनी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 एक अच्छा नंबर है, याद रखिएगा। कैश साइकिल -137 है, मतलब कंपनी को एडवांस पेमेंट मिलता है अपने प्रोडक्ट के लिए, और इसके कॉम्पिटिटर का -63। यहाँ पे डोमिनोज आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.73 है। ये हमें बताता है कि कंपनी कितने बार अपने इन्वेंट्री को सेल करता है। फूड बिजनेस या FMCG में इन्वेंट्री खराब होने का रिस्क होता है, तो ऐसे बिजनेस में इन्वेंट्री टर्नओवर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। होल्डिंग पैटर्न देखें तो 41.94% प्रोमोटर के पास है, 28.66% FII के पास है, 19.74% DII के पास है, 0.20% गवर्नमेंट के पास है, 9.46% पब्लिक के पास है। तो होल्डिंग पैटर्न में 3 पॉजिटिव पॉइंट है, जैसा कि प्रोमोटर होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट, अच्छी बात। DII होल्डिंग इंक्रीज कर रही है, FII गवर्नमेंट होल्डिंग बढ़ाई है, तो ये तीनों कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बता रहा है।
रिटर्न रेशियो, डेट रेशियो, इफिशिएंसी रेशियो के अनुसार कंपनी काफी अच्छा दिख रही है। अब तक कंपनी के कॉम्पिटिटर का नाम पता चल चुका है, तो अब देखते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क का रिटर्न इसके कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो देवयानी इंटरनेशनल आईपीओ से ऑल टाइम हाई तक 1 साल 4 महीने में 99.91% का रिटर्न दिया। सफायर फूड आईपीओ से ऑल टाइम 1 साल 1 महीने में 61.53% का रिटर्न दिया। मतलब जुबिलेंट फूड पहले आया है, इसलिए रिटर्न ज़्यादा है, मगर ये दोनों भी कम नहीं है। रेस्टोरेंट काउंट देखें तो जुबिलेंट के पास 1700 रेस्टोरेंट है, देवयानी के पास 655, सफायर फूड के पास अप्रोक्स 171 रेस्टोरेंट है पिज्जा हट का। तो ये तीनों में जो मेन डिफरेंस आया है कि जुबिलेंट फूडवर्क के पास एक्सक्लूसिव राइट है डोमिनोज रेस्टोरेंट ओपन और ऑपरेट करने का। मतलब जुबिलेंट फूडवर्क्स के अलावा कोई और डोमिनोज का बिजनेस ओपन नहीं कर सकता इंडिया में। वहीं पर देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड के पास एक्सक्लूसिव राइट नहीं है पिज्जा हट और केएफसी का, इसलिए केएफसी और पिज्जा हट दोनों कंपनी में बटा हुआ है और डोमिनोज अकेला है। यही नहीं, डोमिनोज फूडवर्क्स का 70% रेवेन्यू पिज्जा से आता है, देवयानी का 73% केएफसी से आता है और सफायर का 58% केएफसी से आता है। सिर्फ 21% पिज्जा से आता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे ही होती है डिटेल एनालिसिस। अब टाइम है जुबिलेंट फूडवर्क्स के वैल्यूएशन देखने का, तभी तो पता चलेगा कि बाय कर सकते हैं या नहीं, या बाय करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। तो कंपनी का पीई रेशियो है 1.62 जो कि ओवर प्राइस इंडिकेट कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 16.61 जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस शो कर रहा है। मार्केट लीडर है, इसलिए भी इतना ज़्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू कॉस्टली ही कहा जाएगा। इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि कंपनी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ऑन एन एवरेज कंपनी का पीई 88 रहता है, ऑल टाइम हाई 303 तक गया है, रिसेंट हाई बना था 266 का और अभी पीई चल रहा है 72.5। मतलब भाई जो वैल्यूएशन रेशियो के अनुसार कंपनी अपने ग्रोथ रेट से काफ़ी कॉस्टली ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत कॉमन सी बात है। मगर अब अपने एवरेज पीई के थोड़ा नीचे है, फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पीई रेशियो 1 से नीचे आने का वेट करना चाहिए। कंपनी का बिजनेस, रिटर्न रेशियो, डेट, प्रोमोटर वैल्यूएशन, सारे फैक्टर हमें दिखाते हैं कि सही है जुबिलेंट फूडवर्क्स। इसी के साथ 76 न्यू रेस्टोरेंट भी ओपन किया है लास्ट क्वार्टर में, मतलब यहाँ तक कहानी सही है। अब देखते हैं इनके रीसेंट न्यूज़ को, जिससे कंपनी की ग्रोथ पॉसिबिलिटी का अनुमान लगा सके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है क्या है इसकी करेक्ट वैल्यूएशन? जैसे ये 500 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है, तो क्या है इसकी करेक्ट वैल्यूएशन? कमेंट बॉक्स में बताएं। कंपनी ने 20 दिसंबर को अनाउंस किया है कि अब डोमिनोज 20 मिनट डिलीवरी अक्रॉस 20 जोन में करेगा, यानी धीरे धीरे बढ़ाएगा। अभी कुछ शहरों से शुरू किया है, पहले 30 मिनट में देता था, अब 20 मिनट में देगा। तो डिमांड, इन्होंने मार्केट ग्रिप करने में जो सबसे बड़ी इनकी मास्टर स्ट्रोक था वो था 30 मिनट, अब 20 मिनट से और मार्केट पकड़ेंगे। अब तक मैं बस डेटा के अनुसार बात कर रहा था, मगर इस न्यूज़ पर मैं खुद का व्यू रखना चाहूँगा कि डोमिनोज QSR मॉडल पे काम करता है, मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसी वजह से डोमिनोज लगातार फास्ट एंड फ्रेश डिलीवरी पे फोकस करता है, जो कि अच्छी बात है। हम इंडियंस को जब भूख लगता है तो हम वेट नहीं कर पाते। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है या नहीं? कमेंट जरूर बताइए। और इंडियन बिहेवियर को डोमिनोज ने बखूबी समझा और उसी के अनुसार क्विक डिलीवरी सिस्टम भी लगा दिया। मगर क्या इस क्विक सर्विस की वजह से डोमिनोज के डिलीवरी बॉय सर्व कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया की ट्रैफिक आप सभी जानते हैं, यही वजह है कि मुझे कंपनी के 20 मिनट डिलीवरी के अनाउंसमेंट को सुनकर कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा इससे रिस्क बढ़ जाएगा जो बच्चे डिलीवरी करते हैं उनको लेकर। ये मेरा व्यू है, बट मार्केट है, मार्केट में कंपटीशन है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपने दिल की बात आपके साथ रखी। आप भी मुझे लगता है इस बात से एग्री करोगे कि 20 मिनट कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर उनकी लाइफ पर लेकर आएगा, क्योंकि उनको नौकरी में कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, भैया तुम अगर 20 मिनट में पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें रिस्क मिलेगा। रिस्क यानी सैलरी की रिस्क, या वहाँ पर कुछ कटौती, ऐसी कई तरह की कहानी देखने को मिल सकती है। तो देखने वाली बात होगी ये किस तरीके से क्या होता है। बट जो मेरा नज़रिया था मैंने ईमानदारी से आपके साथ रखा। वहाँ पे अगर वैल्यूएशन वाइज बात करें, मुझे ये पता नहीं कि ये उस वैल्यूएशन पे आएगा नहीं आएगा, बट 380 रुपये के पास का मुझे वैल्यूएशन करेक्ट लगता है। लेकिन टेक्निकली देखें तो 450 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है। तो ये थी मेरी एक एनालिसिस, जहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है और एक करेक्ट प्राइस में लिया हुआ, तो आने वाले 5 साल में जैसे जुबिलेंट ने दिया है, तो ये बहुत आराम से 2000 रुपये वापस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।